यूं तो इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे खजाने दबे और छुपे हुए हैं जो कभी किसी काल में खो गए थे। इस तरह के खजाने या तो जानबूझकर छुपाए गए या फिर दुर्घटनावश वह खो गए। इन खोए खजानों की खोज का विचार हमेशा से इंसानी दिमाग में आता रहा है। बहुत से लोगों ने इस तरह की खोजों में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे कुछ खजाने खोज भी लिए गए, लेकिन कुछ खजाने केवल किंवदंतियां बनकर रह गए। समुद्र के गर्भ में, पहाड़ियों को चोटी पर, पूजा घरों में, कुओं में, महलों में और भी जाने कहां-कहां इन खजानों को छुपाने का प्रयास किया गया था। भारत में भी ऐसे खजाने और उनकी कहानियों की कोई कमी नहीं है। हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे 5 खोए हुए खजानों के बारे में जिनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी कल्पना, इसके बारे में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल फिलहाल में जिस खजाने की चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी वह था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। माना जाता है कि करीब 1 लाख करोड़ का खजाना अभी तक वहां मिल चुका है, जबकि इससे कहीं अधिक वहां के तहखानों में बंद है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में आए राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी के होने का भी जिक्र है। इसके बाद 50 में त्रावणकोर के एक योद्धा मार्तंडवर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर संपदा बढ़ाई। त्रावणकोर के शासकों ने शासन को दैवीय स्वीकृति दिला दी थी और राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। मंदिर से भगवान विष्णु की पेश की एक मूर्ति भी मिली है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। मार्तंडवर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थारे थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोची में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 1911 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदरराजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 की यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तहखाने खुले तो लोगों की आंखें खुली रह गईं। 5 तहखानों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली है, जबकि एक तहखाना अभी भी नहीं खोला गया है। उस तहखाने को जोड़कर कई अंधविश्वास जनित कहानियां सुना दी गईं। माना जा रहा है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वह इस पूरे खजाने से बड़ा है। सोचिए, उस तहखाने से क्या निकलेगा? क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? राजस्थान में जयगढ़ किला मानसिंह प्रथम के खजाने के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था। वहां से मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर वह हिंदुस्तान तो आ गया, लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ किले में दफना दिया। कहा तो यह भी जाता है कि 1974 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में जान लगा दी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी ये खोज व्यर्थ गई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद खुदाई जब रुकी तो ट्रकों का काफिला किले से निकला। दिल्ली जयपुर रोड को आम आदमियों के लिए बंद कर दिया गया और फौजी ट्रकों में खजाने के प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा दिया गया। एक स्थानीय पत्रकार ने आरटीआई के माध्यम से यह जानना चाहा कि क्या सरकार ने वाकई ऐसी कोई खुदाई कराई थी जिसमें खजाना निकला हो, लेकिन सरकार ने इस आरटीआई का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस खजाने को लेकर एक और भी कहानी राजस्थान में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में जोधाबाई को बता दिया था। जोधा ने इस खजाने को फतेहपुर सीकरी स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था। वक्त की रेत में यह मंदिर दफन हो गया और साथ ही खो गया खजाने का रहस्य भी। स्थानीय लोग मानते हैं कि खजाना अभी भी उसी मंदिर में है। जानिए सोना गुफा के खजाने के बारे में। बिहार के राजगीर में भी खजाना दबे होने की बात कही जाती है। यहाँ की पहाड़ियों में
सोन गुफा का महत्व बेहद खास है। माना जाता है कि इन पहाड़ियों के सीने में दफन है बेशुमार सोना। कहा जाता है कि यह जगह महाभारत कालीन है। किंवदंती है कि यहाँ भीम ने जरासंध का वध किया था। पहले इस जगह को राजगृह कहा जाता था। कालांतर में यह जगह मगध साम्राज्य के अधीन आ गई। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले भी इन गुफाओं को पवित्र मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये गुफाएं 3री-4थी शताब्दी की हैं। वहां स्थित सरकारी शिलालेखों के मुताबिक यहाँ रथ के पहियों के निशान मिले थे और शंख भाषा में लिखे कुछ अंश भी मिले थे। बिंबिसार को अजातशत्रु ने इसी जगह पर कैद करके रखा था। यहाँ से लोहे की हथकड़ियां भी मिली थीं। अंग्रेजों ने भी तोप से इन गुफाओं तो उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। तोप के गोले के निशान अभी भी वहां पर मौजूद हैं। माना जाता है कि शंख भाषा में जो लिखा है वही खजाने की असली कुंजी है, लेकिन इस भाषा का कोई जानकार इस दुनिया में नहीं है। गुफाएं पॉलिश की हुई हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति भी यहाँ मिली थी। वर्तमान में यह मूर्ति नालंदा संग्रहालय में रखी है। राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि कभी ऐतिहासिक गोलकुंडा किला और चार मीनार के बीच 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची एक भूमिगत सुरंग थी। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खाना छिपा कर रखा था, जो स्थानीय किस्सों के अनुसार आज भी यहाँ मौजूद है।